नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, गुरु के, किसी महापुरुष के, किसी दिव्य विभूति के चरण पकड़े ना पकड़े, उनके आचरण जरूर पकड़ लीजिएगा। हमारी आदत क्या है कि हम तो बस दर्शन करके धन्य हो गए, हमने तो उनके पैर छू लिए और उनका आशीर्वाद मिल गया, अब तो हमारा जीवन बदल गया। ऐसा नहीं होता। इतना आसान और इतना सस्ता ये सब होता तो हर कोई तर गए होते, और हर कोई दिव्य पुरुष महापुरुष अपने चरण लेके घर घर पहुंच गए होते। उनका तो जीवन ही लोक कल्याण के लिए होता है कि लो भाई हमारे चरण छू लो, अब आपका जीवन बदल जाएगा। नहीं, चरण से नहीं, आचरण से जीवन बदलता है। आप किसी दिव्य पुरुष के, महापुरुष के चरण छू सकते हैं, छूइए, कोई दिक्कत नहीं, उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, लेकिन यहीं तक मत रुक जाइए। उनके आचरण को पकड़िए। उनके चरण ने, उनके शरीर ने उनका जीवन नहीं बनाया है, उनमें दिव्यता नहीं लाई है, उनके आचरण ने, उनके चरित्र ने, उनके विचारों ने उस चीज को बदला है। आप उन चीजों को पकड़िए। चरण तो कितने लोगों ने, कितने महापुरुषों के नहीं छुए होंगे? क्या सभी का जीवन बदल गया कि चरण छूते से ही चमत्कार हो गया और वो कहां से कहां पहुंच गया? नहीं, आचरण पकड़ना पड़ता है, उनका चरित्र पकड़ना पड़ता है, उनकी उस परंपरा को पकड़ना पड़ता है जिसमें उन्होंने आत्म परिष्कार किया है, स्वयं को ठीक किया है, स्वयं को साधा है। उस मर्म को आप समझें और फिर देखिए कि आपका जीवन कैसा बदलता चला जाता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किसी महापुरुष का, किसी दिव्य पुरुष का या भगवान का भी सिर्फ चरण छू लेने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कोई गारंटी नहीं है, ना के बराबर संभावना है। लेकिन अगर उस दिव्य पुरुष का, उस महापुरुष का, उस देवीय सत्ता का आप आचरण पकड़ लेते हैं, उनके आचरण को अपने आचरण में उतार लेते हैं, व्यवहार में ले आते हैं, उनकी शिक्षाओं का आप पालन करने लगते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि आप भी उनकी श्रेणी में आने के लिए पात्र बनने लगते हैं। हमारे यहाँ इतना अंधविश्वास, इतना पाखंड है कि हम लोग हर चीज शॉर्टकट करना चाहते हैं। कोई त्योहार आया, ईश्वर की कोई जयंती हुई, तो बस वहाँ जाके हमने प्रसाद चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिए, पैर पड़ लिए और हमने सोच लिया कि बस हो गया काम। गुरु पूर्णिमा आई, गुरु के पैर पड़ लिए, थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ा दी और हमने सोचा कि बस हो गया, हमारे पूरे पाप खत्म हो गए और अब तो बस आनंद की वर्षा होगी, अब तो बस सुख ही सुख है। इतना आसान होता तो ये दुनिया इतने इतनी 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 लंबे समय से चल रही है, अभी तक तो सब सुखी हो गए होते हैं। कितने महापुरुष हैं और उनके कितने चरण हैं, कितने उनके आश्रम हैं, कितनी उनकी मूर्तियां हैं, कितने उनके स्थल हैं, सब तर गए होते? नहीं, चरण तो बहुतों ने पकड़ा होता है, आचरण 1 या 2% लोग पकड़ पाते हैं, और वो 1 या 2% लोग ही परम पद को प्राप्त कर पाते हैं, उस वास्तविक आनंद को प्राप्त कर पाते हैं, उस ईश्वरी अनुदान और वरदान को प्राप्त कर पाते हैं। तो आशा है कि आप भी चरण तक सीमित नहीं रहेंगे, महापुरुषों का, गुरुओं का, सदगुरुओं का, ईश्वर का, देवी सत्ता का आचरण भी पकड़ेंगे। धन्यवाद।